हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की गुणवत्ता आप कैसे निर्धारित करते हैं? क्या हम वोट डाल सकते हैं? ये लोकतंत्र की गुणवत्ता है? क्या SIR में अननोन जो डेड वोटर्स हैं और जो बाहरी लोग हैं उनको हटा दें, ये लोकतंत्र की गुणवत्ता है? अथवा लोकतंत्र की गुणवत्ता वो है जब हम लोकतंत्र में सभी आवाज़ों को शामिल करें, सभी वर्गों को, सभी महिलाओं को, पुरुषों को, जातियों को, समूहों को, सबको अगर शामिल किया जाए तो वह सबसे गुणवत्ता युक्त तो लोकतंत्र होगा। या फिर अगर हम लोकतंत्र में एक बड़े हिस्से को शामिल ही नहीं कर रहे हैं तो क्या उसको हम एक गुणवत्ता युक्त तो लोकतंत्र मान सकते हैं? हाल ही में भारत सरकार ने, संसद ने एक विधेयक पारित किया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई थी। पारित हो गया और यह लागू भी है। अभी जो संसद का विशेष सत्र हुआ था उसमें इसको डिलिमिटेशन से जो हटाना था, लेकिन डिलिमिटेशन वाला क्लॉज एक बड़ा क्लॉज है जहां पर मामला फंसा हुआ है। लेकिन अभी की न्यूज़ क्या है? अभी की न्यूज़ ये है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने 33% महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा से। यद्यपि विपक्षी दलों ने इसका बायकॉट किया है, लेकिन वहां की सरकार ने इसे पारित किया है। पहली नज़र में आप इसे साधारण राजनीतिक खबर मान सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखेंगे तो यह केवल एक राज्य का निर्णय नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सुधार के मोमेंटम में एक तरीके से आप कहें कि एक्सटेंशन है, विस्तार है। यह राज्यों के कंसाइंस में भी एक प्रकार से इस विचार को डाल रहा है कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से यह कदम महत्वपूर्ण है और आगे यह भारत की राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। मध्य प्रदेश की हुआ क्या है यह जानिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा ने 33% महिला आरक्षण के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया है। और यह केवल एक लाइन की न्यूज़ नहीं है, इसके अंदर कई लेयर्स हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। पहली लेयर यह है कि यह प्रस्ताव सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं की संख्या और प्रतिशत बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी MP में अगर हम देखें तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या 10 से 12% ही है। और अगर विधानसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो यह एक प्रकार से सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर स्वीकृति देना है कि हमारे यहाँ एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन गैप है जिसमें महिलाओं को समुचित हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। तीसरी बात, यह रेजोल्यूशन उस समय सामने आया है जब देश भर में महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है, जिसमें भी 33% आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर एक क्लॉज है, और वह है कि वह डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के बाद, यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया के बाद एक बड़ा कार्यवाही हो सकती है, तभी यह कार्यवाही लागू हो सकती है। अब महिलाओं का यह रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें कि भारत की राजनीति में कैसा है तो समझिएगा, महिलाओं की संख्या अगर हम भारत की राजनीति में देखें, भारत की विधायिका में देखें तो लगभग 15% महिलाएं लोकसभा में हैं, जिसे बढ़ाकर 33% करने का प्रस्ताव है। कई स्टेट असेंबलीज में अगर हम देखें तो इससे भी बहुत कम है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जहां पर रिजर्वेशन लागू हुआ है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती स्तर पर रिजर्वेशन लागू हुआ है 33% का। कई राज्यों में यह 50% भी है। और वहां पर जब हम उनकी केस स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर नेतृत्व का एक नया वर्ग उभरा है, महिलाएं बहुत ही शानदार काम कर रही हैं और ग्रासरूट गवर्नेंस में बड़ा बदलाव आया है। इसीलिए MP का यह कदम उस ट्रेजेक्टरी को लेजिस्लेटिव लेवल तक ले जाने का संकेत है और विधायिका के स्तर तक ले जाने का संकेत है, और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। तीसरी खास बात,
जो डिलिमिटेशन का मुद्दा है वह भी समझिएगा। डिलिमिटेशन को नॉर्मली जो पॉलिटिकल स्फेयर है उसमें डिले के तौर पर दिखाया जा रहा है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है और देरी करना चाहती है, लेकिन आप डिलिमिटेशन को सकारात्मक तौर से भी देख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन का दौर कहा जाता है इसको। आप एक बेहतर ढंग से इसको प्लान करके सही जगह से सही सीट पर निर्धारित करके इसे लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीट रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो करना पड़ेगा, चूंकि आपको महिलाओं को आरक्षण देना है। तो एक तरीके से संतुलित रिजर्वेशन करने के अनुरूप किस प्रकार से हम सीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वह कर सकते हैं इस दौरान, और साथ ही साथ एक भविष्य की ओर बेहतर कैसा राजनीतिक आर्किटेक्चर बनाएंगे उसके निर्धारण का समय मिलेगा हमें। तो निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो रियलिटी ये है कि एक कैलिब्रेटेड रिफॉर्म है, एक सुविचारित अवसर है जहां पर डिलिमिटेशन के साथ इसे लागू करना एक स्ट्रक्चर्ड इम्प्लीमेंटेशन का मौका देगा जो भविष्य के ढांचे को निश्चित तौर पर तैयार करेगा। अब इसमें पॉलिटिकल मैसेज भी छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार का मूव बिना पॉलिटिकल मैसेज के होता हो, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल मैसेज बहुत सेंसिटिव है कि वुमेन वोटर्स को क्लियर सिग्नल दिया जा रहा है कि अब आपकी हिस्सेदारी नहीं रोकी जाएगी और आपको आपका वाजिब हक देने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, एक समावेशी राजनीति की पोजीशनिंग की जा रही है जहां पर सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति की छवि बनाई जा रही है और समाज में 50% हिस्सा जिनका है उनका भी हिस्सेदारी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यह नीतिगत कमिटमेंट को भी दिखाता है कि सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही है, हम नीतिगत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह दिखाता है कि स्टेट्स अब केवल फॉलोअर्स नहीं रहे बल्कि पॉलिसी कन्वर्जेंस के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं और आगे बढ़कर इस तरफ काम कर रहे हैं। जहां तक पंचायत की बात मैंने की, एक बात ध्यान रखिएगा, पंचायत से जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ। अगर आप देखिए तो पंचायतों ने ग्राम स्तर पर किया है और वही विधानसभा और संसद के स्तर पर करने की बाकी की बारी है। पंचायतों में आरक्षण से लीडरशिप का एक नया वर्ग उभरा है महिलाओं का, और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसे महसूस करते होंगे। और ग्रासरूट गवर्नेंस जो है वो बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रही है, जबकि शुरुआत में इसको लेकर काफ़ी आशंकाएं थी। देखिए, जैसे ये रिफॉर्म भी है तो इसको लेकर के भी कुछ सवाल हैं और कुछ शंकाएं भी हैं। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइमलाइन है वो सर्टेन नहीं है, वो अनसर्टेन है। ये एक बड़ी समस्या है, अभी कोई निश्चित डेडलाइन नहीं दी गई है। दूसरा, डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो इस पर आपने देखा होगा पूरी राजनीति में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और ये एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है डिलिमिटेशन का। देखते हैं इसमें क्या सरकार निर्णय लेती है और किस प्रकार से डिलिमिटेशन होता है। इस पर डिटेल जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा जैसे ही आती है। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वह है कि क्या संख्या बढ़ने से असली सत्ता महिलाओं के हाथ में आएगी। आपने विभिन्न नेताओं के बयान सुने होंगे। नेताओं में ही नहीं, आपको पंचायत में याद होगा एक दौर था जब पंचायत पति का दौर चला करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब हम विधायक पति, सरपंच पति की तरह से विधायक पति और सांसद पति के जैसा पोस्ट देखने लगेंगे और वे लोग डिसाइड करेंगे और एक तरीके से सारे निर्णय लेंगे। ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर एक समस्या नई प्रकार की बन जाएगी। तो अगर हम इन ऑल इस पूरे न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो यह कदम उठाया है यह एक सकारात्मक शुरुआत है, एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उठाया गया है। यहाँ पर क्लियर पॉलिटिकल सिग्नल है महिलाओं के भविष्य को लेकर, और साथ ही साथ यह एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं है, इसमें समय लगेगा। डिलिमिटेशन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह मंजिल नहीं है लेकिन एक दिशा जरूर दिखा रहा है, डायरेक्शन। और अगर सही होता है, अगर आपकी दिशा सही होती है तो निश्चित तौर पर आपकी यात्रा अर्थपूर्ण हो जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि यह यात्रा भी महिलाओं के लिए यह अर्थपूर्ण होगी। महिला आरक्षण को लेकर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। कि आपको लगता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए या 50% आरक्षण दिया जाना चाहिए, अथवा अगर आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए तो अब तब भी अपने विचार अवश्य कमेंट करके शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा
और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, 2027, 2028 या 2029 का लक्ष्य है जिनका, वे हमारे स्टडी IQ के बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और इन बैचेस में आपको बहुत ही शानदार तौर पर एक बड़ा ऑफर दिया जा रहा है, 50% फीस में डिस्काउंट और उसके साथ साथ डबल वैलिडिटी का ऑफर भी दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको 18 बुक का सेट भी मिलेगा और 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ढेर सारी सुविधाएं हैं। एक बार देखिएगा जरूर और उसके बाद ज्वाइन करने से पहले PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको इन सारे ऑफर्स के लिए एलिजिबल कर देगा। तो ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।